हाँ, तो प्रिय छात्रों, आपका एक कठिन चैप्टर भी शायद आपको सरल प्रतीत हो रहा होगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको दो क्वेश्चंस 1-1 और 1-2 पर बेस्ड बताए। आज फिर से आपके सामने दो क्वेश्चन है जो कि आप शायद खुद करने लगेंगे कि सर हमको आ जाते हैं ये, या हम कर सकते हैं। देखिए, कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए और निश्चित रूप से बहुत सारे बच्चे खुद कर सकते हैं। तो देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कि शो दैट एफ सच दैट आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 3x इज ओनली ऑन टू। इस बार आपको 1-1 प्रूव नहीं करना है, तो ठीक है, ऑन टू अगर कहा है तो ऑन टू ही प्रूव करें, हालांकि 1-1 भी प्रूव हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखें। पहले सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि फंक्शन कैसा है। तो सबसे पहले हमेशा लिखना चाहिए कि गिवन दैट दिया है एफ सच डेट आर टू आर, यानी कि जो फंक्शन है वो रियल टू रियल है, यानी आप इसमें रियल नंबर ही दोनों तरफ यूज़ कर सकते हैं। एंड एफ एक्स इक्वल्स टू 3x, ये आपको दे रखा है। ओके, अब यहाँ से हम चलते हैं। अगर मुझे केवल ऑन टू बताना है तो फॉर ऑन टू के लिए अगर बात करें तो ऑन टू के लिए आपको पता है कि कोई एलिमेंट ले के चलते हैं हम। लेट y बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a सच दैट, ये लैंग्वेज आपको फिक्स याद रख लेना है, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अब एफ एक्स का वैल्यू रख लीजिए आप। 3x है अपने पास, एफ एक्स का वैल्यू कितना है 3x है, तो 3x इक्वल्स टू वाई, यानी यहाँ से x का वैल्यू हो गया y/3। फिर मैंने आपको बताया था कि नाउ आपको ये जो x है, नाउ x बिलोंग्स टू a फॉर y बिलोंग्स टू b आ जाना चाहिए सच दैट, यानी कि अब हम क्या करने वाले हैं, इस x को a में लेके चलेंगे जबकि y एलिमेंट किसका है, b का है। और उस स्थिति में अगर f(x) का वैल्यू वापस y आ जाता है तो f(x) x की जगह क्या रखेंगे हम, x का वैल्यू y/3। ठीक है, और आगे सॉल्व करते इसको, तो f की डेफिनेशन में जाते हैं। देखिए आप, डेफिनेशन आपकी फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि एफ एक्स इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एक्स, यानी 3 टाइम्स ऑफ एक्स। एक्स की जगह क्या है y/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये बन गया आपका एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। यानी आपने क्या प्रूव कर दिया कि अगर मैंने एक एलिमेंट y जो लिया था वो b का एलिमेंट था और x जो था वो a का था, तो b के हर एलिमेंट, ये b का एलिमेंट है, वो इमेज है किसकी, x के एलिमेंट की। यानी एफ एक्स इक्वल्स टू वाई अगर आ जाता है मीन्स अपने आप में ये फंक्शन f इज ऑन टू फंक्शन, अर्थात जो दिया गया फलन है वो आच्छादक है। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है शो दैट एफ आर टू आर, इस बार आपको आर टू आर बोला है, और गिवन दैट एफ एक्स इक्वल्स टू 2x³ - 7 x बिलोंग्स टू आर इज 1-1 एंड ऑन टू। दोनों ही बात इसमें भी प्रूव करना है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना चाहिए हमेशा गिवन दैट दिया है, क्या दिया है, एफ इज फंक्शन विच इज आर टू आर। ठीक है, एंड एफ एक्स का वैल्यू भी आपको दे रखा है 2x³ - 7 और x बिलोंग्स टू r, ये सब बातें आपको दे रखी है। अब मैं फर्स्ट केस लेता हूँ फॉर 1-1, यानी कि एक ही अगर प्रूव करना है, इस फलन को एक ही प्रूव करने के लिए आपको याद हो चुका होगा कि अगर मुझे 1-1 प्रूव करना है तो इसके लिए क्या करते हैं हम, हमेशा कोई भी दो एलिमेंट्स लेते हैं और अगर वो x और y दोनों एलिमेंट a के हैं, है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि लेट x एंड y बिलोंग्स टू a सच दैट, इस प्रकार हैं x और y कि उन दोनों की जो इमेजेस बनती है वो दोनों कैसी हैं, इक्वल है। ठीक है, यानी अगर मैं वैल्यू रखता हूँ तो देखिए आप एफ एक्स का वैल्यू आप उठा के यहाँ से रख सकते हैं 2x³ - 7 और ये हो जाएगा आपका 2y³ - 7, -7 से -7 कैंसिल कर सकते हैं आप। इसके बाद बचा 2x³ इक्वल्स टू 2y³, 2 से 2 भी कैंसिल हो सकता है। उसके बाद बचा x³ इक्वल्स टू y³, टेकिंग क्यूब रूट दोनों तरफ का अगर हम घनमूल ले लें तो ये बचेगा आपका x इक्वल्स टू वाई। अगर x इक्वल्स टू वाई आ गया, जबकि आपने लिया था एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई, यानी उन दोनों की अगर इमेजेस इक्वल थी, तो इमेजेस इक्वल तभी हो सकती है जब
इमेजेस इक्वल नहीं होना चाहिए थे एक्चुअली, 1 1 यानी डिस्टिंक्ट होना था। तो यहाँ पर इमेजेस इक्वल थी, इसका मतलब वो एलिमेंट भी कोई अलग अलग नहीं थे बल्कि वो दोनों सेम थे। यानी कुल मिला के अगर आपको ज़्यादा डीप में बात समझ में नहीं भी आती है तो आपको 1 1 के लिए हमेशा fx = fy लेके चलना है, और आखिर में जाकर के अगर प्रूव कर देते x = y तो ये अपने आप में सफिशिएंट कंडीशन है। देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन। ये देखिए, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं हम ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए बात करें तो आपको फिक्स स्टेप याद आ गई आपको, y बिलोंग्स टू b लेते हैं एंड x बिलोंग्स टू a लेते हैं, सच दैट किस प्रकार से लेते हैं कि fx = y। सबसे पहला काम हम x का वैल्यू निकालते हैं हमेशा। तो देखिए fx का वैल्यू कितना है, 2x³ - 7 = y। यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं, 2x³ = y + 7, यानी x³ का वैल्यू हो गया y + 7/2, और इसलिए x का वैल्यू हो गया आपका y + 7/2 की पावर 1/3। ठीक है, ये आपका x का वैल्यू आया। अब ये वैल्यू अगर हम fx में पुट करते हैं सच दैट, देखिए fx = तो f आप जा करके x की जगह रखेंगे हम y + 7/2 की पावर हो जाएगी 1/3। ओके, अब फंक्शन में जाकर के आपको जहाँ x दिख रहा है वहाँ जाकर के ये पूरा वैल्यू पुट करना है। तो देखिए क्या आएगा, fx = 2 टाइम्स आप x³ मीन्स जो आपको x की जगह दिख रहा है y + 7/2 की पावर 3 1/3, और इसके ऊपर फिर से क्यूब लगा हुआ ये देख रहा है। आप x की जगह सीधा जो वैल्यू लेता हूँ यहाँ जाके पुट कर दीजिए। ठीक है, पावर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा 2 टाइम्स आप y + 7/2 - 7। 2 से अगली स्टेप में 2 कैंसिल कर दीजिए, 7 से 7 भी कैंसिल हो जाएगा अगली स्टेप में, यानी कि y आ गया। मीन्स आपने प्रूव कर दिया कि fx = y। यानी फिर से हमने देखा कि इस क्वेश्चन में भी आपकी वही कंडीशन ऑन टू और वही कंडीशन आपकी 1 1 में fx = fy लेते थे तो x = y अगर आ जाता है तो आपका ये 1 1 प्रूव हुआ था, और अगर fx = y आ जाता है तो ऑन टू हो गया, और अगर ये दोनों कंडीशन प्रूव हो जाती मीन्स अपने आप में ये 1 1 एंड ऑन टू, दैट इज f इज बाइजेक्टिव। यानी दोनों क्वेश्चन बड़े इजी, और 4 मार्क्स के लिए इसी टाइप का लेवल बनेगा, या तो आपको प्रूव करने के लिए आएगा या फिर नाइदर नॉर के क्वेश्चन जब हम बाद में करेंगे। तो देखिए आप बड़े ईजी लग रहे हैं, मैंने अभी तक कोई चेंजेस नहीं किया, जो मेथड फिक्स थी उसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसका रिवीजन करें, वीडियो को पोस्ट कर लें और इसको नोट कर लें, या इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना लें। थैंक यू।